यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो DIS का UP PCS का टेस्ट चल रहा था, टेस्ट नंबर यहाँ पर 7वां था। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 देखना है। पार्ट 1 तो यहाँ से देख चुके थे, जिसमें यहाँ से करीब 82 क्वेश्चन यहाँ से देखे थे इसमें, राइट। तो 82 क्वेश्चन होगा, 83 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे आपका क्या था, उत्तर प्रदेश विशेष, जो आपका UP स्पेशल, जनगणना और कुछ यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे। जो करंट अफेयर्स थी आपका, ये जो मंथ है इसमें मार्च 2025 मंथ का करंट अफेयर्स भी ऐड था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित में से सही सम्मिलित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सही सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो यहाँ से इसमें ये सही सम्मिलित नहीं है। सुदूर यहाँ पर संवेदन जो उपयोग केंद्र है, यहाँ पर मेरठ बोल रहा है, राइट। तो यहाँ से ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर ये लखनऊ में अवस्थित है, मेरठ में नहीं है, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 यहाँ से जनगणना 2011 के अनुसार जो निम्न कथन उसका शब्द बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, सही कथन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 84 का स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है ना। पहली बात यहाँ से बोला है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी गाजियाबाद में पाई जाती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर स्लम आबादी सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ पर है, मेरठ में। ठीक है, गाजियाबाद नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केवल यहाँ से एक करेक्ट, तो ए यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, लोक नृत्य यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, तो मैच करते हैं, देखते हैं। पहला बोला ख्याल, ख्याल आपका हो जाएगा कहाँ, बुंदेलखंड में, ये मैं करा चुका हूँ पहले। ठीक है, अगला कटघोड़वा, कटघोड़वा आपको हो जाएगा पूर्वांचल में। ठीक है, पूर्वांचल हो गया ये। मयूर आपको हो जाएगा यहाँ से ब्रज, तो ये हो गया। उसके बाद जोगिनी, जोगिनी आपको हो जाएगा अवध में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है अगला 86, विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है कहाँ पर, यह किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 86 का जो आंसर हो जाएगा ये सी करेक्ट होगा। संस्कृत भाषा के जो प्रचार प्रसार है उसके लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान द्वारा स्थापना जो था, मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1976 में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और विश्व भारती पुरस्कार इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आपसे बोलेगा कि प्रति 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है, तो क्या गलत है, ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। 87 यहाँ से इसमें बोला है सही कथन के यहाँ पर चयन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1 अप्रैल 1965 में हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 1 अप्रैल 1959 में हुआ था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी पहली वाली। दूसरी बात, नरोरा ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में राज्य बुलंदशहर के शहर जिले नरोरा में यहाँ पर इसकी स्थापना वर्ष 1991-92 में हुई थी। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये सेकेंड बात यहाँ से हो जाएगी इसकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर पूछा तो केवल एक यहाँ से, अच्छा आंसर पूछा तो केवल 2 यहाँ ये होगा ए, मतलब ए नंबर स्टेटमेंट में केवल 2 यहाँ पे सही होगा, पहली बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश के संबंध में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से सर्वाधिक यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले सोनभद्र जिले और ललितपुर हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 88 का जो स्टेटमेंट है ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं सोनभद्र और ललितपुर हैं, और सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले मेरठ में, मैं आपको ऊपर बता चुका था, मेरठ और आगरा में। ठीक है, तो सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, सबसे कम जनसंख्या वाले जैन धर्म वाले, सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म मानने वालों की है ना। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट मतलब गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की, जैन वालों की नहीं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध होगा, जैनपुर नहीं होगा। तो आंसर 1 2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास परिषद है और इनकी स्थापना वर्ष से रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला क्या है, पहला है गीडा। गीडा क्या होगा, गीडा आपका हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक जो हमारा विकास प्राधिकरण है। ठीक है, कब हुआ था ये 1989 में, 1989 में। लीडा LIDA मतलब यहाँ पर लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा 2005 में। ठीक है, आगे हो जाएगा आपका यीडा वाई वाला है ना, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक वाला विकास, ये आपको हो जाएगा 2001 में। और यूपीडा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास परिषद, यूपीडा 2007।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है। 90 नंबर है, शहरी वृद्धि सूचक जो है क्या होंगे इसमें? देश की कुल प्रजनन, जो कुछ जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्र क्या है यहाँ पर वृद्धि, और शहरी केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि, और कुल यहाँ पर शहरी जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पर क्या होंगे जो शहरी सूचक होते हैं वो वृद्धि सूचक। ठीक है, देखो शहरी वृद्धि सूचक होते हैं शहर में रहने वाले जो शहर में वृद्धि के लिए जो शहर में रहने वाले की संख्या होती है वह वृद्धि जो शहर के केंद्रों की संख्या में वृद्धि होती है वो देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि और तथा शहरी क्षेत्रों में होने वाली आय में वृद्धि का परिणाम का सूचक होता है। तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा। सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट होंगे, शहरी वृद्धि सूचक की सभी बातें इसको दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 91 है, कौन सी यहाँ पर जो नदी है उसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का डी गंडक, सोन, बेतवा, सई और केन। पांचों यहाँ से करेक्ट होंगे, इनका संबंध यहाँ से उत्तर प्रदेश से होगा। ठीक है, गंडक का किधर से होगा? गंडक का आपका महाराजगंज कुशीनगर से। ठीक है, और सोन है, सोन का हो जाएगा सोनभद्र से। बेतवा का ललितपुर, झांसी, राइट, जालौन, हमीरपुर। और यहाँ पर क्या बोला था? सई, सई का क्या होगा? सई का आपका हो जाएगा हरदोई के भिंजवान झील से निकलकर यहाँ पर राजघाट गोमती नदी से मिल जाती है। केन बुलंदशहर क्षेत्र से। तो इसे भी याद रखना है। आंसर 91 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितना? आंसर हो जाएगा 92 का बी 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों से निर्मित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का यहाँ से डी बुंदेलखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो बुंदेलखंड है क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत अर्थात यहाँ पर दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है और ये क्षेत्र आद्यकल्प को प्राचीनतम यहाँ पर जो शैल है उससे निर्मित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, इसका सुदूर दक्षिण यहाँ पर और यहाँ पर दक्षिण पूर्व भाग यहाँ पर शामिल है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 93 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 यहाँ से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ए जालौन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला यहाँ पर जो जिला है सोनभद्र है और न्यूनतम जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला जो होगा बागपत होगा। और उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिले में अनुसूचित जनजाति यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 95, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तांबा उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र होगा आंसर हो जाएगा ए ललितपुर। ठीक है, तो ललितपुर जिले का जो सोरनई क्षेत्र है तांबा उत्पादन के यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र होगा। तांबे के खनिज और अयस्क आग्नेय और सौसारी चट्टानों में यहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 है, यहाँ पर नहर बोल रखा है और यहाँ पर उद्गम स्थल दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है राजघाट ललितपुर। ठीक है, अच्छा बोले गलत युग्म का चयन करना है ना, तो गलत युग्म चयन यहाँ तो सही है। पहला पूरी यमुना सहारनपुर, चंद्रप्रभा आपको हो जाएगा चंदौली ना कि वाराणसी। ये बात गलत है, बाकी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का डी सुल्तानपुर। ठीक है, कर्मा यहाँ पर जो देवी पाटन मंडल है उसके जनपद में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती आता है। ठीक है, सुल्तानपुर इसमें नहीं होता है। अयोध्या के मंडल में जनपद में सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और अयोध्या अमेठी ये सब आते हैं। तो याद रखना है कौन कौन से किस मंडल में आता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें से कौन सा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में लोगों को खरीफ की फसल के लिए बोने के बाद होली के अवसर पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा 98 का सी कर्मा नृत्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 99 नंबर है, कौन सा यहाँ पर एक सही सुमेलित कर रहा है? करेक्ट आंसर होगा मेले और स्थान के हिसाब से। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका सही मैच कर रहा है, ये पूछ रहे हैं ना। श्रृंगी रामपुर मेला है ना, श्रृंगी रामपुर मेला ये आपको हो जाएगा बलरामपुर नहीं होगा, यहाँ पर फरुखाबाद होगा। सैयद सालार मेला ये आपका किधर होगा? बहराइच, ये आपका करेक्ट है। कैलाश मेला वाराणसी, कैलाश मेला वाराणसी में नहीं होता, ये आगरा में होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, और कजरी मेला आपका महोबा में, हापुड़ में नहीं होता, ये भी गलत है। तो आपका सही जो था बी करेक्ट था। 100 नंबर है, इसमें से कौन सा गलत युग्म बताना है जनजाति और जनपद के हिसाब से? ठीक है, गलत जो होगा पठारी, यहाँ पर क्या होगा? पठारी में आपका हो जाएगा बस्ती, सही है। चेरो आपका हो जाएगा वाराणसी, करेक्ट है। भुइया आपका हो जाएगा सोनभद्र, करेक्ट है। पंखा ये गाजीपुर नहीं होगा, ये सोनभद्र और वाराणसी होगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, सत्य कथन के यहाँ पर बताना कौन सा होगा इसमें से? वर्ष 1903 में सरदार नगर गोरखपुर में
भारत की पहली चीन मिल स्थापित की गई थी। पहली बात क्या होगी, 101 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थापित की गई थी ये स्थापित की गई थी यहाँ पर 1903 में। यहाँ पर कहाँ पर, ये प्रतापपुर में, देवरिया में, ना कि यहाँ पर गोरखपुर में। पहली बात गलत हो जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है। क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट होगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा, 101 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 102 नंबर। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का डी, भारतीय कला परिषद, ठीक है। यहाँ से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में संगीत, नृत्य आदि के विकास के शिक्षण संस्थान को लेकर के जो संस्कृति है उसके विभाग को लेकर कई यहाँ पर संस्थान कार्य कर रहे हैं। इस संस्था में नृत्य, कला, संगीत है ना, इस सब के यहाँ पर सुविधा दी जाती है। और भारतीय कला परिषद है, ये भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है, ना कि यहाँ पर लखनऊ में, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 103 है, उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी। आंसर हो जाएगा 103 का सी, ये की गई थी 1999। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा पालन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गौ सेवा अधिनियम 1999 में के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग की स्थापना 24 मार्च 1999 को 24 मार्च 1999 को की गई थी, ठीक है। आंसर 103 का सी करेक्ट होगा। 104 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब यहाँ पर लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हुआ था अगस्त 2004 में, ठीक है। प्रदेश के यहाँ पर महिलाओं को उत्पीड़न संबंधी जो शिकायत है उसके निस्तारण, जो विकास की प्रक्रिया है और सरकार को सलाह देने के लिए, पर उसके जो सशक्तिकरण है हेतु आवश्यक यहाँ पर कदम उठाने के लिए 2002 में महिला आयोग के यहाँ पर गठन किया गया था। और वर्ष 2004 में आयोग की जो क्रियाकलाप है उसको संवैधानिक आदान प्रदान प्राप्त करने के लिए इसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 के तहत अस्तित्व में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 105 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजातीय समूह का सही क्रम क्या होगा। आंसर हो जाएगा सबसे सही क्रम इसका जो होगा ये, देखो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से आप देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या कितनी है ना, इसकी जनसंख्या 170711049 इतनी जनसंख्या इसकी, ठीक है। इसके बाद क्रमशः गोंड का आता है, फिर संथाल, फिर नायकदा, फिर जनजातीय समूह की संख्या दिखाई जाती है। 105 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी स्थित है ना, कहाँ पर है, कहाँ से स्थित है। 106 का करेक्ट आंसर डी, शाहजहाँपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी शहर जो सेंटर है ये शाहजहाँपुर में स्थित है, ठीक है। 107 है, लखनऊ में चित्रकला की वास और यहाँ पर टेम्पा नामक 2 शैलियाँ किसने शुरू की थी। आंसर हो जाएगा 107 का डी, असित कुमार हलदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 108 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। भारत रत्न प्राप्त महिलाएं, ठीक है, देखते हैं इसको। देखो मदर टेरेसा यहाँ से हो जाएगा आपका, मदर टेरेसा 1980 समाज सेवा को लेकर, ठीक है। और अरुणा आसफ अली ये 1997 समाज सेवा को लेकर, 1997 91 नहीं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी ये हो जाएंगे आपके 1998 कला को लेकर के, ये करेक्ट है। लता मंगेशकर 2001 यहाँ से कला को लेकर के, ये भी करेक्ट है। आंसर पूछे कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आंसर बी। उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना चलाई जा रही है, ठीक है, किसके सहयोग से चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है जापान के सहयोग से, ये यहाँ से इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश 2010 से चलाई जा रही है यहाँ पर सहभागी वन प्रबंधन योजना, जापान के सहयोग से यहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है। 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर है, उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से किस श्रेणी का राज्य आता है। आंसर हो जाएगा 110 का आंसर ये डी, निम्न मध्यम श्रेणी का। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य, और यहाँ पे जो विंध्य क्रम है ये शैलों को बुंदेलखंडी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र के निचले यहाँ पर जो भाग है उससे कुछ घाटियों को लेकर खनिज के उपखनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 111 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं ऐसे। नृत्य दे रखा है, यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। पहला ख्याल नृत्य मैंने ऊपर बता चुका हूँ पहले, है ना। ख्याल नृत्य क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड में, ठीक है। अगला है घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य हो जाएगा आपका ब्रज। जोगिनी नृत्य हो जाएगा आपका अवध, और जो बचा कौन सा, नगटौरा नृत्य आपका पूर्वांचल में, ठीक है। आंसर क्या होगा 111 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 112 नंबर है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि
वेटलैंड क्षेत्र में हमारा जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा 112 का ए सोनभद्र। सोनभद्र क्या है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि वाला जिला है। सोनभद्र में 5.08% यहाँ पर इसमें नमभूमि होती है, जबकि यहाँ पर सबसे कम नमभूमि वाला जिला बागपत और हाथरस है, कितना? 0.18%। क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वाधिक आय निम्न में से किससे प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर ए राज्य का अपना कर राजस्व से। ठीक है, उत्तर प्रदेश को यहाँ पर जो राजस्व प्राप्ति होती है उसका विवरण कितना होता है? देखो, राज्य के यहाँ पर जो अपना कर राजस्व होता है उससे कितना होता है? 37% प्राप्त होता है। ठीक है, अप्रॉक्स में मान है, मतलब 5.5 से पहले अगर होगा तो सिर्फ यहाँ पर 37, जैसे 37 पॉइंट मान लो 4 होगा। ठीक है, तो 37 मानेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ये एक तरह से मोटे मोटा माइंड आपको याद रखना चाहिए। अगला बात है कि केंद्रीय कर जो आएगा उससे कितना? 30% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सार्वजनिक ऋण प्राप्ति, उससे आपका 15% मिलता है। ठीक है, और केंद्रीय अनुदान सहायता से 12% मिलता है। तो ये सभी यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। याद भी रहना चाहिए क्योंकि कहाँ से इतना आता है जो सर्वाधिक आय आती है वो। क्वेश्चन नंबर 114 है, जिला और यहाँ पर मुख्यालय वो लिखा है फर्रुखाबाद, है ना? फर्रुखाबाद क्या होगा 114 में? तो फतेहगढ़ सही है। जालौन उरई इसका मुख्यालय होगा। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज ये भी करेक्ट है। कौशाम्बी का मंझनपुर भी करेक्ट है। सभी यहाँ से सही से मिले थे। 114 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। 115 है, निम्न युग्मों में से कौन सा यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU 1865 बोल रहा है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 है ना, ये भी बात यहाँ से क्या है? करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है विश्व पर्यटन संगठन 1995, ये बात गलत क्योंकि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में की गई थी, 1925 में, राइट। और 1975 में ये संयुक्त राष्ट्र का एक भाग बन गया था। इसका मुख्यालय किधर है? मैड्रिड स्पेन में है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है? गलत पूछा था तो सी यहाँ से गलत है। 116 है, यहाँ पर अर्धसैनिक बल है और यहाँ पर स्थापना वर्ष के। ठीक है, तो मैच करते हैं, देखते हैं 116 को। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी। ठीक है, असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? 1835 में, तो 1835 डी में आ गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स स्थापना 1984 में। ठीक है, 1984। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना 1969 1969। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ये थी 1939 में। आंसर हो जाएगा स्टेप 116 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। मैच कर सकते हो, इसके सामने आप इसके आंसर अपने लिख सकते हो कौन सा क्या है। क्वेश्चन नंबर 117 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। ऑपरेशन अभियान और यहाँ पर देश राज्य बोला है इसका। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर ऑपरेशन चेकमेंट ये श्रीलंका होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? श्रीलंका। उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस हो जाएगा मालदीव, राइट। क्या होगा? मालदीव। ऑपरेशन सिद्धार्थ हो जाएगा बिहार, राइट। और बचा कौन सा? ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाएगा आपका पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का डी यहाँ से सही आंसर है। 118 है, अभिकथन और यहाँ पे कारण दे रखा है। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 118 का स्टेटमेंट जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, इस वजह से गलत होगा। अपोजिट बात बता दिया इसने। जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण देश प्रभावित है, जबकि यहाँ पर वायु अपर्दन से कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित है, ये बात करेक्ट है। देखो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कहीं ना कहीं रख के, जरूरी कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो कहीं ना कहीं रख के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, पेपर देने जाओगे तो ये सब पॉइंट जो होते हैं की पॉइंट होते हैं आपको याद करके जाना है। वहाँ पे ये सब याद नहीं आएंगे, वहाँ पे सब उल्टा ही दिखता है कि क्या है क्या है, तो इस वजह से एक बार हमको इनको लिख के याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कई पॉइंट इनको नोट कर सकते हो। आंसर क्या होगा? 118 का डी यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 राज्य दे रखे हैं और यहाँ पर शिशु लिंगानुपात दे रखा है, किसकी कहाँ पे कितनी है वो आपको बताना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से मध्य प्रदेश 119 में मध्य प्रदेश आपको जाएगा यहाँ से मैच करने। अच्छा यहाँ बोला कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, है ना, मैचिंग नहीं दे रखा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। तो देखो मध्य प्रदेश आपका यहाँ से 918 करेक्ट है, उत्तर प्रदेश 902 करेक्ट है, बिहार 946 गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 946 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 935 है, 46 नहीं होगा, बाकी सब आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा यहाँ पर गलत है। 120 का आंसर क्या होगा? गलत वाला। देखते हैं यहाँ से। पहला
परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। देखो बेतवा नदी पर उद्गम कुमारी गांव रायसेन उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में होता है। ये उत्तर प्रदेश के झांसी औरैया जालौन और हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या है, गलत हो जाएगी। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है, ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी नहीं मिलती है। ये परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका दोनों गलत है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, गलत पूछा है तो। अगर इतने क्वेश्चन 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य बुंदेलखंड का क्षेत्र का नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चारकुला। ठीक है, चारकुला नृत्य जो है ब्रजभूमि क्षेत्र का है, जबकि यहाँ पर जो पाई, डंडा, सैरा और राई नृत्य ये सब आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। सत्य कथन चुने कौन सा होगा यहाँ से इसका? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कन्हैयालाल मणिकांत हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। तीसरी बात देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 122 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। 123 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना। उद्योग और यहाँ पर केंद्र। गिलट के आभूषण, ठीक है, 123 में गिलट के आभूषण ये आपको जाएगा मथुरा, राइट। खेल का सामान मेरठ। अच्छा, गिलट के आभूषण किधर था? मथुरा था। गिलट के आभूषण मथुरा, हाँ ठीक है। खेल के आभूषण मेरठ और लकड़ी के खिलौने वाराणसी और कांच की पॉटरी आपको जाएगा इससे फिरोजाबाद। आंसर हो जाएगा 123 का सी करेक्ट आंसर है। 124, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है कहाँ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का ए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा है, जो चंदौली जिले में अवस्थित है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ से। निषाद राजगृह सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ है? ये आपका श्रृंगवेरपुर ये हो जाएगा। अगला महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र, महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज और अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान ये आपको हो जाएगा अयोध्या। आंसर 125 का ए करेक्ट है। 126 नंबर, उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र जो है यूपीएससीआर के संबंध में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर गलत होगा? आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी अधिसूचना 12 जुलाई 2024 को जारी की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये राजधानी लखनऊ के अलावा इसमें कुल 5 जिले की भूमियाँ शामिल की जाएंगी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भूमि का सर्वाधिक अधिग्रहण हरदोई जिले में किया जाएगा। ये भी बात करेक्ट है। चौथा, यूपीएससीआर का अध्यक्ष नगर एवं शहरी विकास मंत्री होगा। ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये राजधानी क्षेत्र जो होगी इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, ना कि यहाँ पर शहरी विकास मंत्री। गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट पट्टियों एवं ग्रेनाइट स्लेट के निर्माण से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 127 का डी ललितपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 128 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी और कानपुर के सम्मिलित होना ना। यहाँ से इसका ये गलत, क्योंकि यहाँ पर हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ, वाराणसी सम्मिलित हैं। आगरा, लखनऊ, वाराणसी, यहाँ पर कानपुर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 129, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का सी नया सवेरा योजना। उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग द्वारा जो यहाँ पर बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए इनका सामाजिक, शैक्षणिक और यहाँ पर जो नैतिक यहाँ पर विकास है, इसको उद्देश्य से 16 जून 2017 को एक नया सवेरा योजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 130 नंबर है अभिकथन और यहाँ पर कारण है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 130 का स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, ये कर्क रेखा के अधिक निकट है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ये दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 नंबर है 131 है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगरीय जो संकुल हैं उसमें सर्वाधिक किस जिले में? आंसर हो जाएगा 131 का बी बिजनौर में। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो 67 यहाँ पर नगरीय संकुल हैं ये बिजनौर में सर्वाधिक है, और उसके बाद सर्वाधिक 5 है। उसके बाद यहाँ पर मुजफ्फरनगर में 4 और यहाँ पर मथुरा में 3 है। क्वेश्चन नंबर
32 है, विवेक्स जो है ये क्या है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये मीडिया और यहाँ पर जो मनोरंजन है और उसके क्षेत्र में स्टार्टअप्स को लेकर के वित्त पोषण स्तर को लेकर पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी, ये भी बात करेक्ट है। तो विवेक्स के बारे में दोनों बातें यहाँ से सही है, सी यहाँ से आंसर होगा। 133 है, एबिल पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। यह भौतिक के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। क्या होगा? 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका देखो, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में यहाँ पर प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार होता है और इसे गणित के नोबेल भी कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2025 का यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को प्रदान किया गया। ये बात सही है। तो आंसर क्या होगा? सही पूछता तो ए होता, लेकिन गलत पूछा है तो आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से 133 का। 134 देखते हैं। 97वें ऑस्कर जो पुरस्कार है 2025 के संबंध में विचार करना है। इसमें कौन से युग में यहाँ पर सही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको लेकर के। सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर फिल्म अनोरा, ठीक है, क्या होगा? 134 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एडन ब्रॉडी, ये भी करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैकी मेडिसिन, ये भी आपकी मेडिसिन, ये भी करेक्ट है। भारत की आधिकारिक यहाँ पर जो प्रविष्टि है ये यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर लापता लेडीज थी, इसमें एवरीवन इज हीरो यहाँ पर नहीं थी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से इसका 134 का डी गलत है। 135 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में किस जिले अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय स्थापना के लिए यहाँ पर किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? आंसर हो जाएगा 135 का ए, आगरा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 136 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पर एक बेमेल है, मतलब कौन सा मेल नहीं खा रहा है? आंसर हो जाएगा 136 का सी, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन लखनऊ, ठीक है। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है गोरखपुर में होगा, लखनऊ में नहीं। 137 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत यहाँ पर क्षेत्रीय आरक्षण देने को निर्णय लिया गया? आंसर हो जाएगा 137 का बी, 20% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 है, सैन्याभ्यास वरुण 2025 के संबंध में विचार करना है। यह भारत एवं फ्रांस में एक मध्य द्विपक्षीय वायु सैन्याभ्यास होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये भारत और फ्रांस के मध्य यहाँ पर जो बोला है, तो ये भारत और फ्रांस के मध्य एक द्विपक्षीय अभ्यास है। अच्छा, यहाँ पर एक देखो, नौसेनाभ्यास नहीं होगा, यहाँ पर नौसेनाभ्यास होगा, ठीक है। की पॉइंट्स यहाँ पर गलत हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? नौसेनाभ्यास होगा, यहाँ पे सेनाभ्यास नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका आयोजन अरब सागर में है, वहाँ पर किया गया था, ठीक है। यहाँ पर गलत होगा, दोनों बातें गलत हैं। 138 का आंसर सी, गलत पूछा तो सी यहाँ से करेक्ट है दोनों। क्वेश्चन 139 है, मार्च 2025 में लियू जियाकुन को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले प्रिट्जकर अवार्ड जो था 2025 से सम्मानित किया गया था, वह किस देश के निवासी थे? आंसर हो जाएगा 139 का सी, चाइना या चीन, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, मार्च 2025 में भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत यहाँ पर भारत को पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया था, ठीक है। स्वच्छ भारत हमारा अर्बन है, उसके तहत करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 140 का सी, इंदौर, इसका करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2025 में इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर स्थापित यहाँ किया जाएगा, ठीक है। इसे पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है PPP मॉडल पर आधारित किया जाएगा। क्वेश्चन 141 है, 141 है, अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। हाल ही में संचालित सहकार टैक्सी सेवा सरकार द्वारा समर्थित एक पहल होगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य होगा कि ड्राइवरों को केवल सेवा के प्रदाता के बजाय हितधारक बनाकर सशक्त करना। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 141 का ए करेक्ट हो जाएगा। 142, मार्च 2024 में आयोजित 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 2025 के संबंध में विचार करना है। यह भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में किया गया है। सेकेंड बात भी
यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर किर्गिस्तान में किया गया था। आंसर क्या होगा 142 का ए सिर्फ करेक्ट है, तो ए एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? देखते हैं इसको। पहला, क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025, ये हुआ था आपका व्हाइट हाउस अमेरिका, सही है। 24वां विश्व सतत विकास सम्मेलन, ये भी आपका करेक्ट है। जल स्थिरता सम्मेलन नई दिल्ली भारत, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो था ये बोला है इंदौर मध्य प्रदेश में, है ना, तो यहाँ से ये बात इसकी गलत हो जाएगी 143 की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 144 है, मार्च 2025 में सिप्री द्वारा जारी वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के संबंध में विचार करना है। 2020 से 24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, 2020-24 में यूएसए सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145, व्यक्ति दे रखा है और यहाँ पर इसकी नियुक्ति दे रखी है। देखते हैं इसको 45 को। मार्क कार्नी, मार्क कार्नी क्या होगा? प्रधानमंत्री कनाडा के, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। अगला, अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव, देश की पहली महिला विधि सचिव। डॉक्टर मयंक शर्मा, ये हो जाएंगे रक्षा लेखा जो महानियंत्रक हैं। और आशीष खन्ना, आशीष खन्ना आपका हो जाएगा यहाँ से ये महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आंसर हो जाएगा 145 का ए, करेक्ट आंसर है। 146 है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राइज ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको प्रभावी बनाना, ठीक है। यहाँ पर जो 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राइज ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना और यहाँ पर इसकी देखरेख करना, ठीक है। 147, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मार्च 2025 में जयश्री वेंकटेशन आर्द्रभूमि के उचित उपयोग को लेकर रामसर आर्द्रभूमि पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इन्हें चेन्नई के पल्लीकरनई दल को संरक्षित करने के लिए प्रयासों से जाना जाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 147 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 148 है, हाल ही में किस राज्य ने स्थित मुदगल मेगालिथिक मेनहिर भारत की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में यहाँ पर शामिल की गई, अस्थायी सूची में शामिल किया गया? आंसर होगा 48 का बी, तेलंगाना, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना को स्थित मुदगल मेगालिथिक मेनहिर भारत की यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये स्थल भारत के सबसे बड़े मेगालिथिक खगोलीय वेधशालाओं में से एक माना जाएगा, ठीक है। अस्थायी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस और उसके हिसाब से यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको 49 को। देखो पहला क्या है? पहला बोला है विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस क्या होगा? ये वाइल्ड कंजर्वेशन है ना, इसको लेकर के सही है। विश्व जल दिवस, ग्लेशियर संरक्षण, ये भी आपको यहाँ से सही हो जाएगा इसके विषय को, थीम को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और भोजन, से भी करेक्ट है, डी है ना, तो डी यहाँ से इसका मतलब सभी बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 150 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है, उसके अनुसार यहाँ पर शहरों के कौन सा यहाँ पर एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर ए, शंघाई, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 7वां था, ध्येय इसका यहाँ पर पूरा हुआ, राइट। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट आईएएस है, ये तो स्टार्ट करेंगे जो फॉरम आईएएस है उसका, ठीक है। देखते हैं किसका स्टार्ट करना है। फॉरम आईएएस का सोचने स्टार्ट करने के लिए तो फॉरम आईएएस का टेस्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज दोपहर में कोशिश करेंगे स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से उसको करीब यहाँ से 50% क्वेश्चन करेंगे और फॉरम आईएएस के ऊपर फुल जो टेस्ट होते हैं उसमें आपके 150 क्वेश्चन होंगे और जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें आपके यहाँ से करीब 75 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा यहाँ से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।